शुरुआत में कुछ भी नहीं था, केवल परब्रह्मा थे। यह एक सर्वोच्च सिद्धांत था जिसका न कोई आरंभ था और न कोई अंत। यह एक परम सत्य था जो पूरी तरह से अवर्णनीय था। यह एक दिव्य सार था जिसमें अनंत संभावनाएं थी। कारण और परिणाम एक में मिल गए थे। यह कालातीत, असीमित, स्वयं निर्मित और आत्मनिहित था। इसका कोई रूप नहीं था, न ही यह निराकार था। इसमें कोई गुण नहीं थे, न ही यह गुणहीन था। यह शुद्ध चेतना थी जो विचारों और इंद्रियों की पहुंच से परे थी। यह एक उत्प्रेरक था जो अपरिवर्तनीय था, फिर भी यह हर परिवर्तन को लाता था। यह केवल तब था जब परब्रह्मा ने इसे चाहा, तब भौतिक ब्रह्मांड की रचना शुरू हुई। एक ब्रह्मांड जो अब प्रकट होगा, अवलोकनीय, खोजने योग्य, पहचानने योग्य। परब्रह्मा की इस इच्छा ने एक कंपन उत्पन्न किया जिससे पहली ध्वनि उत्पन्न हुई, और वह थी ओम। वह ध्वनि जिसमें सभी ध्वनियां समाहित थीं। और सबसे पहले जो बना वह था महातत्व या आद्य तत्व, जिससे 3 गुण या 3 विशेषताएं उत्पन्न हुई। सत्व गुण जो संरक्षण को दर्शाता है, रजस गुण जो क्रिया को दर्शाता है, और तमस गुण जो विनाश को दर्शाता है। इन 3 गुणों के परस्पर क्रिया से 5 तत्व या 5 भौतिक तत्व उत्पन्न हुए। वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश। इन सभी ने मिलकर प्रकृति को प्रकट किया। गुणों ने 5 इंद्रियों को भी जन्म दिया। दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, गंध, स्वाद। ये 5 इंद्रिय अंगों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे जिन्हें मन द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। पदार्थ के साथ ही धारणा भी उत्पन्न हुई। अब जल बहने लगा और सब कुछ ढक लिया। जल हर जगह, लेकिन कुछ भी डूबने वाला नहीं था। पर ब्रह्मा ने स्वयं को एक दिव्य इकाई के रूप में प्रकट किया जो इन जलों पर एक तालाब में कमल के पत्ते की तरह लेटा हुआ था। चूंकि जल नर है और निवास आयन है, इस इकाई ने अपना नाम प्राप्त किया, नारायण। अब पर ब्रह्मा ने अपने बीज को जल में स्थापित किया। इस प्रकार निषेचित होकर जल ने बीज को पोषित किया और समय के साथ एक अंडा उत्पन्न किया। एक सुनहरा अंडा जो प्रकाश के गोले की तरह चमक रहा था। चूंकि इस अंडे या अंडा को परब्रह्म ने उत्पन्न किया था, इसे ब्रह्मांड के रूप में जाना गया। ब्रह्मांड। अब नारायण अंडे में विष्णु के रूप में प्रवेश कर गए। सर्वव्यापी, संरक्षक, सत्व गुण के अध्यक्ष। जैसे ही इस सुनहरे अंडे या हिरण्य ने उन्हें गर्भ की तरह घेर लिया, इसे हिरण्यगर्भ नाम मिला। विष्णु की नाभि से 14 पंखुड़ियों वाला एक कमल निकला और इस फूल से ब्रह्मा प्रकट हुए। पर ब्रह्म का एक और दिव्य रूप, सृष्टिकर्ता, रजस गुण के अध्यक्ष। सृष्टिकर्ता ने एक कमंडल या जलपात्र और एक माला या माला धारण की। नाभि से कमल से उत्पन्न होने के कारण उन्हें अन्य नाम भी मिले, जैसे पद्मयोनि और नाभिजा। हिरण्यगर्भ के अंदर 1 वर्ष बिताने के बाद, जैसे एक सीप में मोती का गर्भाधान होता है, ब्रह्मा ने अंडे को 2 भागों में विभाजित किया। ऊपरी आधा स्वर्ग बन गया और निचला आधा पृथ्वी। दोनों के बीच आकाश फैला हुआ था। ब्रह्मा ने चक्र को शुरू किया और उन्हें पता था कि यह अंततः कैसे समाप्त होगा। सृष्टि या सर्ग, संरक्षण या स्थिति की ओर ले जाएगी और अंततः प्रलय या विनाश की ओर जाएगी। लेकिन जैसे ही एक चक्र समाप्त होगा, एक नया चक्र जन्म लेगा। हर चक्र के अंत में, जब सब कुछ आद्य महासागर के अराजकता में बदल जाएगा, वह इस प्रक्रिया को फिर से शुरू करेंगे। चक्रों का एक अनंत अनुक्रम, परस्पर जुड़े हुए वृत्तों का एक ब्रह्मांड। जैसे अंधेरे आकाश में आतिशबाजी फूटती है, ब्रह्मांड अस्तित्व में आ गया था। ब्रह्मा ने जो उन्होंने अभी बनाया था, उसे देखते हुए बैठे। फिर उन्होंने ध्यान की अवस्था में प्रवेश किया और उनकी गहराइयों से 4 वेद उत्पन्न हुए। ऋग्वेद, यजुर्वेद,
सामवेद और अथर्ववेद। सृष्टिकर्ता को यह नहीं पता था कि 4 समस्याएं भी अब सिर उठाने वाली थी। 4 समस्याएं जो अब इस सृष्टि के मार्ग को खतरे में डाल देंगी। क्या अच्छी शुरुआत आधी जीत होगी?